तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे रखा है हमें। इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, पी क्यू आर एस, ये हमने अपनी तरफ से लेट किए वायर को नाम। अब इसमें जो स्मॉल सर्कल दिया है इसकी रेडियस दे रखी है ए, बड़े वाले सर्कुलर लूप की रेडियस दे रखी है बी। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे, ये ओ पॉइंट पे हमें निकाल के देना है ना मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले वायर को ब्रेक कर लेते हैं। वायर अगर देखा जाए ब्रेक करके तो कितना है, एक, दूसरा वायर ये, तीसरा ये, फोर्थ ये। तो पहला पी क्यू की वजह से अगर देखें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू, तो ये कितना हो जाएगा। अगर देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ठीक उसी के सीध में आ रहा है, उसी के सामने आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। दूसरा देख लेते हैं आर एस की वजह से। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, बी आर एस। आर एस की वजह से कितना हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, पॉइंट ठीक सामने, तो ये हो जाएगा जीरो। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं ए की वजह से, कैपिटल ए। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, हाफ की वजह से क्या होता है फॉर्मूला, के आई पाई, रेडियस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ए। दूसरा बी की वजह से देखें तो, बी की वजह से देखें तो के आई पाई, और ये इसकी इसका रेडियस कितनी है, बी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला हमने, ये मैग्नीट्यूड है इसका, इसकी डायरेक्शन और निकालनी पड़ेगी। डायरेक्शन निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड लेंगे, ये थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में। अगर देखा जाए तो इस स्मॉल वाले के लिए पहले निकाल रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन ये, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, जिस साइड पे हम फिंगर को कर्ल करते हैं। तो फिंगर को कर्ल कर रहे हैं तो ये आ रहा बाहर की साइड, तो इस ए की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा कहाँ, आउटवर्ड। अब दूसरा देखते हैं ये बी की वजह से। बी वाले की वजह से अगर देखेंगे तो थोड़ा देखना, थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में, और उंगली जो होंगी इस ओ पॉइंट की साइड आएंगी। जब हम इसको सही से करेंगे तो ये जो फिंगर है वो इनवर्ड की तरफ कर्ल होंगी, तो ये हो जाएगा इनवर्ड। तो अब हमको क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर हम एक चीज देखते हैं, ये एक 3D हमने कोऑर्डिनेट्स बनाए, ये वाला पॉजिटिव होता है तो ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये वाला पॉजिटिव है तो ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये आउटर बाहर वाला क्या है, पॉजिटिव, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यही ले लेते हैं, बाहर वाले साइड को हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं आउटवर्ड को, और इनवर्ड को क्या कर रहे हैं, नेगेटिव ट्रीट कर रहे हैं। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी नेट इज इक्वल टू बी ए, जो कि आउटवर्ड है तो पॉजिटिव, इनवर्ड की वजह से वी बी को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, वी बी। तो ये हो क्या बचेगा, फॉर्मूला डालेंगे यहाँ पे, के आई पाई बाई ए माइनस के आई पाई बाई बी। अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे अपना, के आई और पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1/a माइनस 1/b। अब यहाँ पे अगर ऐसे ही देखा जाए, a हमारा क्या है, b हमारा बड़ा है a से, और ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब बी ए बड़ा होगा किससे, बी बी से। तो जो बड़ा है वही डायरेक्शन क्या रह जाएगी इसके पास बचेगी। तो डायरेक्शन हमारे पास क्या बचने वाली है, आउटवर्ड। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ये सेंटर पॉइंट है ओ, यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। इसकी लेंथ दे रखी है टोटल एल, नाम दे देते हैं ए बी सी। ये एक, अगर हम इसको वायर लेंगे टुकड़ों में, तो सबसे पहला वायर ले लेंगे ए बी,
तो हम निकाल रहे हैं फॉर ए बी एक स्ट्रेट लाइन, अगर इसको इससे ज्वाइन किया जाए और इसको इस बी पॉइंट से, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 120, पूरा 120, और ये हाफ हाफ में ब्रेक होगा इक्वली में, तो ये हो जाएगा 60 और ये भी हो जाएगा कितना 60। ये 60 हो गया। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है तो l/2। फॉर्मूला पहले देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए। हमने क्या देखा था, जनरल फॉर्मूला म्यू नॉट ओवर 4 पाई डॉट आई ओवर ए साइन पाई 1 प्लस साइन पाई 2। अभी ए कौन सी डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर यहाँ से देखें तो हमको क्या पास है, हमारे पास है बेस या फिर परपेंडिकुलर हमारे पास है। दूसरा हमको ये निकालनी, ये है ओपी। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, तो इसको ऐसे यूज कर लेते हैं, tan 30 इज इक्वल टू ओपी अपॉन एपी। एपी की वैल्यू tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 ओपी। एपी की वैल्यू हो जाएगी l/√2। l/2 को इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा l/2√3। तो ये आ जाएगी ओपी की वैल्यू। फाई 1 फाई 2 की वैल्यू कितनी है 60 और 60, इसको अगर पुट करेंगे तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ए की जगह हो जाएगा क्या आई ओवर l/2√3, यहाँ बचेगा साइन 60 प्लस साइन 60, ये म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2√3 ऊपर जाएगा आई इंटू 2√3 अपॉन एल साइन 60 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी बी ए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई 2 √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 अपॉन एल, तो ये हो जाएगा बी ए बी इज इक्वल टू 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 6 म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाई एल। ये तो सिर्फ ए बी की वजह से निकाला है क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए सी और बी सी दोनों इनकी वजह से भी सेम निकल के आएगा। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए सी बी सी ए, सॉरी सी बी। तो तीनों अगर सेम है तो इनको ऐड कर देते हैं, नेट निकल के आएगा क्या। अब नेट कैसे निकाला जाएगा वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, पॉइंट ओ है, ओ की वजह से हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो थंब को रखना है कहाँ, करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को कर्ल करना है, फिंगर जिधर कर्ल हो रही है वही डायरेक्शन हो जाएगी क्या मैग्नेटिक फील्ड की। अगर ध्यान से देखें ये क्या करंट, ये क्या पॉइंट, कर्ल हो रही है कहाँ इनवर्ड, तो इसका मतलब सबके लिए ही इनवर्ड आएगा अगर हम निकालेंगे तो इनवर्ड आने की वजह से सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डायरेक्शन क्या है ये इनवर्ड, तो सबको ऐड अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम ऑफ बी ऑफ ए बी 3 इंटू 6 म्यू नॉट ओवर 4 पाई डॉट आई ओवर एल। 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर एल। यही बी नेट निकल के आ जाएगा इस ट्रायंगल की वजह से। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन वाले और सर्कुलर वाले फॉर्मूलाज को हम करेंगे क्वेश्चंस में यूज।